Very good morning to plus 2 students. Welcome to our physics class. Students, till our previous class we were discussing about capacitor. Capacitor क्या है, capacitance का principle क्या है, how we can combine number of capacitors, how many type of combinations are possible, series, parallel, these all things we have discussed. Then effect on capacitance of a parallel plate capacitor we have discussed कि parallel plate capacitor का capacitance क्या होता है, epsilon naught A by D, and with the effect of conductor or with the effect of dielectric the capacitance can be increased. In how way it can be increased and by how much amount it can be increased, these all things we have discussed in our previous classes. Now today we are going to discuss some numericals related to capacitance based on NCERT we will do. So first question is a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. This is the capacitor. Capacitor का capacitance हमें given है और बैटरी का पोटेंशियल हमें गिवन है 100 वोल्ट. दिस इज चार्ज्ड बाय दिस बैटरी. हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. एनर्जी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला था हाफ CV². तो C हमें गिवन है, V हमें गिवन है. इट कैन बी कैलकुलेटेड. सो यूजिंग द फॉर्मूला हाफ CV², energy stored can be calculated. Half C picofarad we will convert first into SI system. 1 picofarad is equal to 10 raised to power minus 12 farad. V square यूज़ कर लिया तो हाफ CV² हमारे पास आ गया 450 इंटू 10 raised to power minus 8 joules. ऑल सिस्टम्स इज इन SI सिस्टम. तो एनर्जी भी हमारे पास किस में आ जाएगी, इट विल बी इन जूल्स, SI यूनिट. नाउ राइटिंग इन स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन कि हमें एक डिजिट के बाद डेसिमल यूज़ करना है. देन यूजिंग इट इन 4.5, 2 zeros हमने यूज़ की हैं यहाँ पर, तो इट विल बी रिमेन्ड एज -6. 4.5 इंटू 10 raised to power minus 6 joule. और सिंपली वी कैन लीव अप टिल हियर ऑल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ना कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी. बैटरी को रिमूव कर दिया एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ 900 पिकोफैरेड. सेम कैपेसिटी के कैपेसिटर से इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसे ज्वाइन कर दिया, रिमूविंग द बैटरी. व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम नाउ. सो क्या गिवन है हमें कि ये जो कैपेसिटर था C, नाउ इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बैटरी एंड नाउ इट इज़ कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर C2. C1 C2 बोथ आर ऑफ सेम वैल्यू 900 पिकोफैरेड. नाउ फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वलेंट कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या रिजल्ट निकला था हमारा, C1 प्लस C2. बोथ C1 C2 आर इक्वल, सो वी कैन राइट इट एज ट्वाइस ऑफ C1 और C2. तो दोनों को ऐड कर दिया, देन इट बिकम्स 1800 पिकोफैरेड और 1800 इंटू 10 raised to power minus 12 farad. दिस विल बी द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट नाउ. ओके, नाउ और हमें क्या पता है, बैटरी को हमने रिमूव कर दिया. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि जब भी हम बैटरी को रिमूव करेंगे तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा सर्किट का, और जो चार्ज है दैट विल रिमेन सेम ऑलवेज. पोटेंशियल हटाने पर, बैटरी को रिमूव करने पर कैपेसिटर के चार्ज पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, सर्किट के चार्ज पे इफेक्ट नहीं पड़ता है. इट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑटोमेटिकली. तो टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट रिमेन्स सेम. टोटल चार्ज कितना है, इट रिमेन्स सेम एज इट वॉज बिफोर. Q कितना था, Q इज इक्वल टू CV. C मीन्स 900 पिकोफैरेड एंड V कितना था हमारे पास अर्लियर वैल्यू, इट वॉज 100. तो इट कैन बी रिटन एज 9 इंटू 10 raised to power minus 12 प्लस का 4, यानी 9 इंटू 10 raised to power minus 8 coulomb. This is the total charge which was used earlier and which remains same in the second case also. Now final energy value in the second case becomes
Q और C हमें नॉन है, तो Q और C की फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q² बाई 2C, बिकॉज एनर्जी के हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे, हाफ CV², Q² बाई 2C या हाफ Q इंटू V। तो जो भी वैल्यूज़ हमें नॉन होंगी उसी की फॉर्म में हम फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे। जैसे हमें C और V पता था, देन वी हैव यूज्ड हाफ CV²। अब हमें C एंड Q पता है, देन Q² बाई 2C वी विल यूज़ हेयर। तो इट विल बिकम Q² मीन्स 9 इंटू 10⁻⁻8² बाई 2। C का वैल्यू कितना है, 900 इंटू 10⁻⁻12। तो Q² बाई 2C। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि Q जो है वो फाइनल वैल्यू वाला यूज़ करना है, तो C भी हमें फाइनल वैल्यू वाला यूज़ करना है, सेकेंड सर्किट वाला, यानी कि जो इफेक्टिव C है एंड इफेक्टिव वैल्यू है Q की, दैट विल बी यूज्ड हियर। तो C कितना है, 1800 पिकोफैरेड, चार्ज रिमेन सेम, तो वही वाला यूज़ कर लिया। तो फाइनल एनर्जी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2.25 10⁻⁻6 जूल्स हेयर। अर्लियर वैल्यू कितना था, 4.5 इंटू दिस जूल, अब है 2.25, मीन्स इनिशियल एनर्जी का ये हाफ हो गया है। तो क्यों, बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैपेसिटर्स ऑफ द सेम वैल्यू, तो एनर्जी जो है वो इक्वली डिवाइडेड हो गई बिटवीन द 2 कैपेसिटर्स। अगर चार्ज पूछा जाता है इंडिविजुअल कैपेसिटर्स में कितना आया, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ हाफ, Q/2 हो जाएगा। बट अब हमें चार्ज नहीं पूछा गया था, हमें एनर्जी कंपैरिजन पूछा गया था, तो दैट विल बी यूज्ड एज हाफ हाफ। पोटेंशियल पूछा जाए, दैट विल ऑल्सो बी हाफ हाफ, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, एनर्जी डिक्रीज करेगा, टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट रिमेन सेम ऑलवेज व्हेन इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बैटरी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ similarly next question is given to us, 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. What is the total capacitance of the combination? तो पहले ये सीरीज़ में अटैच हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/, रेसिप्रोकल्स ऑफ कैपेसिटर्स वाला, 1/9 1/9 1/9। ओके, तो इट विल बी लाइक दिस। इज इट क्लियर? कैपेसिटर का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू दिस सप्लाई, V1 V2 V3 सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंट होता है, वो वैल्यू हमें यूज़ करनी है, वो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। तो V1 V2 V3 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज द ऑल 3 कैपेसिटर्स आर ऑफ सेम वैल्यू, तो V जो है वो भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा इन तीनों वैल्यूज़ में। V1 कैन बी रिटन एज Q/C1, similarly V2 can be written as Q/C2 and so on. V3 can be written as Q/C3. Q is same for the series combination और total Q होगा कितना, Q is equal to CV. C कितना है for their parallel combination, this we have calculated here, it was 3 picofarad. तो टोटल चार्ज इन द सर्किट कितना चल रहा है, CV मीन्स इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव पोटेंशियल, टोटल चार्ज इन द सर्किट, ये निकल गया। अब इस टोटल चार्ज को हमने इन वैल्यूज़ में यूज़ करना है। इट विल बिकम 360 10⁻⁻12 बाई C1, यानी 9 इंटू 10⁻⁻12, तो दिस पावर्स कैंसल्ड, तो इट विल बी 40 वोल्ट, यानी कि जो 120 वोल्ट की सप्लाई थी वो 3 कैपेसिटर्स में इक्वली डिवाइड हो रही है, 40 40 40, इट विल बी टोटल 120। तो V1 V2 V3 ऑल 3 वैल्यूज़ आर इक्वल, इज इक्वल टू 40 वोल्ट। क्यों इक्वल आई, बिकॉज दिस C1 C2 C3 आर सेम एंड चार्ज तो वैसे ही सेम चल रहा है, तो V1 V2 V3 का वैल्यू भी सेम चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 कैपेसिटर्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट बताना है। टोटल कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, C1 + C2 + C3, तो 2 + 3 + 4 इट विल बी इक्वल टू 9 पिकोफैरेड। नेक्स्ट पार्ट, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू दिस सप्लाई। अब पैरेलल में चार्ज डिफरेंट चलता है,
तो वो हमें कैलकुलेट करना है। Q1 इज इक्वल टू C1V, C2V, C3V। V इज सेम इन ऑल थ्री पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C1 का वैल्यू हमें गिवन है, C1V, C2V, C3V। टोटल चार्जेस कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। Okay, now next question is, in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area this. Distance between plates means small d. Distance between the plates 3 millimeter means 3 into 10 raised to power minus 3 meter is given to us. SI में कन्वर्ट कर दिया। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हमें फाइंड आउट करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूला लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सो यूजिंग एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू फिक्स होता है 8.854 10 raised to power minus 12। एरिया इज गिवन टू अस, डिस्टेंस इज गिवन टू अस, तो कैपेसिटेंस निकल गया। नाउ और हमें क्या पूछा गया है, इफ़ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच प्लेट निकालना है। V गिवन है, C हमने निकाल लिया, तो Q कैन बी रिटन है सिंपली C इंटू वी। Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है। C हमने अभी निकाला एंड V इज गिवन टू अस, सो टोटल चार्ज ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर दिस, इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने निकाल दिया, अ 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant this were inserted between the plates। dielectric constant given है, it means हमने dielectric material की sheet डाली है। of thickness 3 millimeter means हमें small t given, that means जो हमने dielectric डाला है between parallel plate capacitor that is inserted partially, इसका thickness हमें given है। ये separation हमें already given था, सेपरेशन हमें जो ऑलरेडी गिवन था बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट वाज आल्सो 3 मिलीमीटर। और जो हमने मिका शीट डाली है दैट इज़ आल्सो ऑफ थिकनेस 3 मिलीमीटर। दैट मीन्स हमने जो डाइलेक्ट्रिक डाला है वो होली डाला है, पार्शली नहीं डाला, कंप्लीट मीडियम को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। दैट विल बिकम इक्वल टू KC। हमने आर्टिकल्स में डिस्कस किया था, जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं होली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स इक्वल टू K टाइम्स। ओके, तो K टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसका वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया इन द प्रीवियस क्वेश्चन 17.7 पिको फैरेड। तो टोटल कैपेसिटेंस अब कितना बन जाएगा, K टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। K का वैल्यू हमें गिवन है 6, तो इट विल बिकम दिस वैल्यू। न्यू इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो अब कितना बन जाएगा हमारा, दिस वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, वाइल द सप्लाई वोल्टेज रिमेन्स कनेक्टेड। तो कनेक्टेड वाला ही पार्ट हमने किया है, अभी हमने और कुछ डिस्कस नहीं किया था इसके अंदर। एंड आफ्टर द सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, तो अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि जब बैटरी को डिसकनेक्ट करते हैं तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखनी है कि जब भी बैटरी को ही हटा दिया तो उसका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। पोटेंशियल कितना डिक्रीज़ कर जाएगा, V डैश विल बिकम इक्वल टू V बाय K। बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक बीच में इंसर्ट कर दिया, इट विल बिकम इक्वल टू V बाय K। तो V वैल्यू हमें गिवन था कितना, 100 वोल्ट का सप्लाई हमें गिवन था इन द क्वेश्चन, दिस इज 100 वोल्ट सप्लाई, तो V डैश बिकम्स इक्वल टू 100 बाय 6। ठीक है, तो बैटरी को जब हमने रिमूव कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो न्यू पोटेंशियल बिकम्स दिस वैल्यू, न्यू कैपेसिटेंस बिकम्स this value K times of C, and new charge becomes C dash V dash, C dash V dash, it will become equal to this। and when battery was remained connected, तब क्या था, बैटरी कनेक्टेड ही है तो पोटेंशियल V जो यूज़ हो रहा था 100 वोल्ट ही यूज़ होगा। कैपेसिटेंस पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक तो हमने डाला ही है बिटवीन प्लेट्स, इट विल बिकम K टाइम्स ऑफ C। कैपेसिटेंस अफेक्ट हो गया, पोटेंशियल सेम रह रहा था, तो टोटल चार्ज कितना था, Q इज इक्वल टू C डैश इंटू V।
तो C डैश की वैल्यू यूज़ की, V की वैल्यू यूज़ की। इतना चार्ज हमारे पास था जब बैटरी वॉज कनेक्टेड, एंड व्हेन बैटरी वॉज डिसकनेक्टेड तो चार्ज इतना बन गया। ठीक है, अभी तो लेकिन हमने डिस्कस किया था कि चार्ज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। यस, तो क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में कि चार्ज भी अफेक्ट कर गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हमने बैटरी को रिमूव किया तो बैटरी डिक्रीज कर गया, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, चार्ज सेम रहेगा। ये बात हम बात करेंगे जब हमने सिंपल बात की है कि सिर्फ बैटरी को ही रिमूव किया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और एडिशन है कि बैटरी रिमूव किया है और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ऐड भी किया है, तब चार्ज वेरी कर जाएगा, क्योंकि तब पोटेंशियल भी वेरी कर रहा है और कैपेसिटेंस दोनों वेरी कर रहे हैं, तो चार्ज भी हमारा चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? I hope you have understood all the questions very clearly. So you can try search for such numericals and you can take your doubts. Okay beta, thank you.